हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, तो आज यह आपका एग्जाम स्पेशल वीडियो होने वाला है। वो जो कि 12th फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 का है, वो भी इंग्लिश के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पूरा अच्छी तरह तरह से यहाँ पर 10 सालों को क्वेश्चन बैंक लेकर यहाँ पर गेस किया गया है बच्चों। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को हम लोग समझते चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ डैश। क्या बोला जा रहा है बच्चों, इसे पहले समझिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है बच्चों, वह कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं बच्चों। कहाँ के राज्यपाल, गवर्नर वह कहाँ के रह चुके हैं बच्चों। तो वह जब वह प्रेसिडेंट बने थे बच्चों 1967 में, याद रखिएगा 1967 में वह प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति। उससे पहले वह बिहार के राज्यपाल का भी काम कर चुके थे बच्चों। वो भी बिहार के राज्यपाल रह चुके थे बच्चों। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ, यानी कि मानव का जो जीवन है बच्चों, वह किससे बेहतर नहीं है। वह किससे बेहतर नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में जो कवि है बच्चों, वह कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ बच्चों। डेथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कि मनुष्य का जो जीवन है वह मृत्यु से बेहतर नहीं हो सकता है बच्चों, उन्होंने ऐसा कहा था। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार जो है बच्चों, वह कहाँ का आधार माना जाता है। कहाँ का आधार माना जाता है बच्चों, तो वह इंडियंस का माना जाता है। कहाँ का, भारतीयों का वह माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जो है बच्चों वह गांधी जी के विचारों पर चलते हैं, जो कि कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन उच्च उच्च विचार पर वह प्राथमिकता देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, चौथा नंबर के मैरिज प्रपोजल इज ए डैश। ए मैरिज प्रपोजल जो है बच्चों, यह एक प्रकार का क्या है। तो ए मैरिज प्रपोजल जो है बच्चों, यह एक प्रकार का ट्रेजेडी है, स्टायर है, ट्रेजी कॉमेडी है या फिर कॉमेडी है बच्चों। तो ए मैरिज प्रपोजल ये एक प्रकार का कॉमेडी है, जिसके लेखक है बच्चों एंटोन चेखव जी। कौन है बच्चों, तो एंटोन चेखव जी है, जो कि प्रोफेसर से एक डॉक्टर थे बच्चों। और इसमें जो होता है बच्चों, दो लोगों के बारे में विशेष तरह से बात किया जाता है। इसमें केवल 3 ही व्यक्ति है, जिसमें एक होता है बच्चों लोमोब। कौन होता है बच्चों, तो एक होता है लोमोब, एक होती है नटालिया। याद रहे नटालिया होती है। और यहाँ पर देखिए नटालिया, और एक होता है बच्चों चुबुको। नटालिया का पिता होता है बच्चों, जिसका नाम होता है चुबुको। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर समझिए इसको, लोमो जो होता है बच्चों 35 साल का होता है, नटालिया 25 साल की होती है। और चुबुको जो होता है बच्चों, चुबुको वह नटालिया का पिता होता है। चुबुको जो होता है वह नटालिया का पिता होता है बच्चों। और लोमोव और नटालिया जो है यहाँ पर एक दूसरे से, यहाँ पर लोमोव जो होता है बच्चों वह नटालिया से शादी करना चाहता है। तो और यहाँ पर चुबुको जो है यह लोमोव की मदद करता है शादी करने में। तो देखिए है अगला नंबर क्वेश्चन पर। और इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर तब तक के लिए यहाँ पर कॉमेडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट सही। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्समिडोन। यहाँ पर जो लोमोव है बच्चों, लोमोव और कौन है जो ऑक्समिडोन के लिए लड़ रहे थे बच्चों, ऑक्समिडोन के लिए यहाँ पर लड़ रहे थे। तो वह नटालिया लड़ रही थी बच्चों, नटालिया। और लोमोव जो है वह नटालिया से शादी करना चाहता था। उसी वक्त जो है वह चुबुको लोमोव का साथ देता है और दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है, और नटालिया को और लोमोव को शादी करवा देता है। इस प्रकार से यह जो है यह कहानी होता है एक प्रकार से कॉमेडी की तरह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बच्चों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि होपिंग टू सीज नो टिल डेथ। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन बच्चों कि होपिंग टू सीज नो टिल डेथ, यानी कि मृत्यु तक न रुकने की उम्मीद। होपिंग टू सीज नो टिल डेथ, यह जो है लाइन है बच्चों, यह लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक चैप्टर है जिसके लेखक है बच्चों वाल्ट विथमैन जी, वही से यह लिया गया है। और यह फर्स्ट लाइन ही बच्चों है कि होपिंग टू सीज, फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, होपिंग टू सीज नो टिल डेथ, यह जो है लाइन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो इसमें से बच्चों कौन है यहाँ पर मास्टर ऑफ क्रिमिनल बच्चों कौन है, तो वह मैकेविटी है, रिकैविटी है या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है।
यहाँ पर एल होना चाहिए बच्चों, एल। और यहाँ पर जो है मैकेविटी, कुछ भी यहाँ पर एल हो या फिर एन, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैकेविटी तो एक ही होगा, एक ही होगा। और मास्टर ऑफ क्रिमिनल भी बच्चों कौन है, तो वह है मैकेविटी। और मैकेविटी को ही बच्चों नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर में, जिसके लेखक कौन है बच्चों, जॉन किटजी। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ ए डैश। तो नानू काका जो है बच्चों ए पिंच ऑफ स्नॉफ में एक मुख्य पात्र निभाते हैं। और नानू काका जो है बच्चों बहुत ही क्लेवर इंसान है बच्चों, यानी कि बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है। और वह जो है बच्चों उनके पास थर्ड क्लास का, कौन सा क्लास का बच्चों, तो थर्ड क्लास का टिकट होता है। और वह जो है ट्रेवल करके आते हैं सेकंड क्लास में। तो सेकंड क्लास में आते हैं बच्चों किस प्रकार से, तो वह जो टीटी होता है बच्चों, टीटी को मतलब अपने चालाकी से समझा बुझा कर वह सेकंड क्लास में बैठ जाते हैं। और उनके पास टिकट जो होता है बच्चों थर्ड क्लास का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एंड गैदरिंग्स वेल ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है बच्चों, यह लाइन जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लाइन लिया गया है बच्चों ऑड टू ऑटम चैप्टर से। कहाँ से, ऑड टू ऑटम चैप्टर से, जिसके लेखक है बच्चों जॉन कीट। ऑड टू ऑटम के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों, जॉन कीट। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे देखिए स्नेक चैप्टर के बच्चों लेखक हो जाएंगे डीएच लॉरेंस जी, डीएच लॉरेंस जी यहाँ पर हो जाएंगे। और द सोल्जर के हो जाएंगे बच्चों रूपर्ट ब्रूक, कौन हो जाएगा बच्चों, रूपर्ट ब्रूक हो जाएगा। और ऑड टू ऑटम के कौन है बच्चों, तो वह है जॉन किट जी, कौन है, जॉन किट जी। और एन एपिताफ के है बच्चों वाल्टर डेला मेयर जी, वाल्टर डेला मेयर जी यहाँ पर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि क्या है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है बच्चों, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह उसकी जो एक अंधी नकल के सख्त खिलाफ कौन थे बच्चों, उसका जो है वह बिल्कुल भी यहाँ पर नकल नहीं करना चाहते थे बच्चों, बल्कि उसे नापसंद करते थे। तो वह कौन थे बच्चों, तो वह थे बच्चों महात्मा गांधी, वह थे महात्मा गांधी, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था बच्चों कि मैकेविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु रिफ्यूज टू बिलीव्स दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, डैश क्या है बच्चों, बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, यानी कि वहाँ जो निग्रोज जाति के लोग थे बच्चों वहाँ पर अमेरिका में, उनके बारे में वहाँ पर बोला जाता है बच्चों कि उन्हें जो एक बैंक पासबुक दिया हुआ था वह इस प्रकार से था बच्चों जैसे कि वह दिवालिया हो गया हो। वहाँ के जो बैंक थी बच्चों, न्याय वाली बैंक, वह एक प्रकार से दिवालिया हो गई थी। क्या हो गया था बच्चों, बैंकरप्ट हो गया था, निग्रोज के लिए जो दिया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द, बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द, यानी कि बेंजी के माता पिता को किस नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों, तो वह है, उसके पिताजी का नाम था बच्चों जॉनसन। क्या था ना बच्चों नाम, तो उसके पिताजी का नाम था जॉनसन, जो कि एक फार्मर और प्रीचर थे बच्चों। फार्मर यानी कि वह किसान थे और वह लोगों के सामने जो है बोलते थे कुछ, यानी कि वक्ता थे, वह संभाषण करते थे बच्चों। यहाँ पर प्रीचर थे वह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि उनके पिताजी का नाम था जॉनसन, बेंजी के पिताजी का नाम। और याद रहे कि बेंजी जो है बच्चों वह फर्स्ट बार में 10 से 12 मुर्गियों को पालता है और वह जो है 14 साल की उम्र में अपने स्कूल को छोड़ देता है बच्चों, 14 साल के उम्र में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डोरोथी एल सीयर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन, यानी कि डोरोथी एल सीयर जी ने ऑक्सफोर्ड जो है बच्चों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है बच्चों, वहाँ से
उन्होंने ग्रेजुएशन जो है बच्चों कब किया था, तो वह किए थे बच्चों 1915 एडी में। कब? एडी 1915 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। बच्चों क्या है? डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की खिड़की बच्चों किसे कहते हैं हम लोग, तो दुनिया की खिड़की जो है बच्चों इंग्लिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? इंग्लिश को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि हु रोट पायर्स ऑफ प्लोमैन, यानी कि पायर्स ऑफ प्लोमैन के लेखक बच्चों यहाँ पर कौन है, उसके लिखने वाले कौन है बच्चों? क्या वह स्पेंसर है, क्या वह मिल्टन है बच्चों, या फिर लैंगलैंड है, या फिर कॉन्ग्रीव है? इसमें से किसने जो है बच्चों पायर्स ऑफ प्लोमैन को लिखा है? तो यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पायर्स ऑफ प्लोमैन के लेखक है बच्चों लैंगलैंड है बच्चों। कौन है? तो लैंगलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि डैश है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। डैश है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स बच्चों, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसके पास जो है यह देसी वक्ता जो होता है बच्चों नेटिव स्पीकर की सबसे बड़ी संख्या है। क्या वह इंग्लिश के पास है, यानी कि सबसे ज्यादा किस भाषा को बोला जाता है, सीधा सीधा समझे तो यहाँ पर, या फिर हिंदी को, या फिर उर्दू को, या फिर चाइनीज को? तो बच्चों सबसे ज्यादा जो बोला जाता है बच्चों वह चाइनीज को बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी जो है कितने साल की उम्र में अपने स्कूल को बच्चों छोड़ता है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वह 14 साल में, यानी कि 14 ईयर पर वह अपने स्कूल को छोड़ देता है और वह अपने बिजनेस में लग जाता है बच्चों यहाँ पर, और बाद में जाकर वह फ्लोरेंस से शादी भी करता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द लाइन ओ हाउ फीबल्स इज मैंस पावर अकॉर इन द पोयम, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य की शक्ति जो है बच्चों वह कितनी कमजोर है, इस प्रकार से बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में। और कौन बोलते हैं बच्चों? तो जॉन डंजी इसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि वह जा रहे होते हैं बच्चों अपनी यात्रा पर। उनकी पत्नी जो होती है वह निराश हो गई होती है, इसलिए वह इस प्रकार से उन्हें समझाते बुझाते हैं, और वह बताते हैं अपने आप को सूरज से भी कंपेयर करते हैं कि जिस प्रकार सूरज जो है वह रात को तो चला जाता है लेकिन सुबह चला आता है, फिर उसी प्रकार मैं भी अपनी यात्रा पर जाऊंगा और लौटकर फिर चला आऊंगा। तो इस प्रकार से होता है वहां पर बच्चों, बात किया जाता है बहुत तरीके से। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तब तक के लिए सही हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बुलबुल, यहाँ बुलबुल जो होती है बुलबुल यहाँ पर वो भी गूंगी हो गई है। नाइटिंगेल जो है अब डम्ब हो गई है, यानी गूंगी हो गई है। और यह पंक्ति बच्चों कहाँ से लिया गया है? तो यह पंक्ति लिया गया है बच्चों नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। कहाँ से? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, जिसके लेखक बच्चों W.H. ऑडेन जी, जिसके लेखक है W.H. ऑडेन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि जॉन किट इज फ्रॉम, यानी कि जॉन किट जो है बच्चों वह कहाँ से है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो जॉन किट जो है बच्चों क्या वह ब्रिटेन से है, जर्मनी से है, अमेरिका से है बच्चों, या फिर आयरलैंड से है? तो जॉन किट जो है बच्चों वह ब्रिटेन से है। कहाँ से? ब्रिटेन से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों अगर यहाँ पर जो है आप कौन कौन से क्वेश्चन को बना रहे हैं वो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा आपको क्वेश्चन नहीं याद है। तो देखिए वाल्टर डेलामेयर न्यू ए डैश हु इज डेड नाउ, यानी कि वाल्टर डेलामेयर जो है वह किसके लिए जानते थे कि जो अब मर चुकी है, किसके लिए वह कहते हैं कि अब वह मर चुकी है? तो एक और वह जो होती है बच्चों लेडी के लिए बोलते हैं, एक लेडी के लिए बोलते हैं, वेस्टर्न लेडी होती है बच्चों, वेस्ट की सबसे सुंदर महिला उसे कहा जाता है, वेस्ट की सबसे सुंदर महिला कहा जाता है। और वह उसके ग्रेवयार्ड, यानी कि वहाँ जहाँ पर उसे दफनाया गया था वहीं पर जाकर वह बैठे हुए थे, और इस प्रकार से वह सोचते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रूपर्ट ब्रूक्स रेपुटेशन एज ए पोएट रेस्ट ऑन डैश वार सोनेट्स, यह जो रूपर्ट ब्रूक जी है बच्चों यह कितने सोनेट में यहाँ पर यह बताए हुए हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उन्होंने
5 वार सोनेट को लिखे हैं बच्चों। कितने, तो 5 वार सोनेट में उन्होंने लिखा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट डिड सेवे अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीज्ड गॉड स्मेल। अनप्लीज्ड गॉड स्मेल यानी कि सेबे जो है बच्चों सेबे वह कद्दू से जो गंध आती थी बच्चों, उसके लिए वह कौन सा उपाय करता था उस गंध को खत्म करने के लिए बच्चों? तो वह कौन सा उपाय करता था बच्चों? आपको याद होना चाहिए कि वह चाय जो होता है बच्चों, चाय की पत्ती उसमें वह लगाता था ताकि उसमें जो गंध आती थी बच्चों, बुरा जो स्मेल आता था बच्चों, वह खत्म हो जाए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, टी लिप्स जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सेबे जो था बच्चों वह 12 साल का जैपनीज लड़का था। याद रहे कि 12 साल का वह जैपनीज लड़का था जो कि हार्बर टाउन में रहता था और वह एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था बच्चों। और वहीं पर वह उसे कद्दू जो गॉड है बच्चों, वह गॉड में बड़ा ही इंटरेस्टेड था वह। और जब तब मतलब वह उसी गॉड्स में ही लगा रहता था। वह गॉड्स को या तो खोजते रहता था या फिर गॉड्स पर अपना कलाकारी दिखाते रहता था। और देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ए हो जाएगा। और अगला नंबर जब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो वहां पर भी मैं आपको समझाते चलूंगा ताकि आपको यहाँ पर समझ में आएगा पूरे चीजों को। यहाँ पर देखिए नटालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्समिडोन। ऑक्समिडोन यानी नटालिया और कौन था जो बच्चों वह ऑक्समिडोन के लिए लड़ रहे थे? तो वह था लोमोव था बच्चों। मैंने ऊपर जो क्वेश्चन था इस प्रकार से था कि नटालिया और लोमोव जो है वह ऑक्समिडोन के लिए लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। यानी कि एलिजाबेथन जो युग था बच्चों, एलिजाबेथन युग था बच्चों, उस वक्त के महान ड्रामेटिस्ट कौन थे बच्चों? ग्रेट ड्रामेटिस्ट उस वक्त के कौन थे? तो वह हो जाएंगे कौन? तो विलियम शेक्सपियर बच्चों। कौन हो जाएंगे? तो विलियम शेक्सपियर जो थे बच्चों उस वक्त के सबसे बड़े लेखक माने जाते थे, सबसे बड़े लेखक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन यूके ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज ए डैश। यानी कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में इंग्लिश को किस रूप में बोला जाता है बच्चों? किस रूप में? तो वह बोला जाता है बच्चों किस में? तो वह नेटिव लैंग्वेज में। किस में बच्चों? मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में वहां पर बोला जाता है, नेटिव लैंग्वेज में बोला जाता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वही अगर हमसे पूछा जाता है भारत में, तो भारत में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यहाँ पर यूज किया जाता है। और चाइना में बच्चों फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। तो अब तक के लिए यहाँ पर आंसर हमारा डी हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर कि इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ। इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ यानी कि अंग्रेजी का जो विकास हुआ है बच्चों, अंग्रेजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वह किस बोली से हुआ है? तो वह क्या एंग्लो इंडियन से हुआ है बच्चों? क्या वह एंग्लो अमेरिकन से हुआ है या फिर एंग्लो सेक्सन से या फिर एंग्लो अफ्रीकन से? तो वह हुआ है बच्चों एंग्लो सेक्सन से। वह हुआ है बच्चों किससे? एंग्लो सेक्सन से हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका स्टील वॉर। नानू काका स्टील वॉर यानी कि नानू काका अभी भी क्या पहनते थे बच्चों? तो वह पहनते थे जोधपुरी कोट। जोधपुर कोट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुराने फैशन का बच्चों है लेकिन वह उसी प्रकार से पहनते थे। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि द इंग्लिश गवर्नमेंट गिवन एल्डरली पीपल एंड यानी कि अंग्रेजी सरकार यानी कि जो वहाँ की सरकार थी बच्चों, वहाँ के सरकार बुजुर्गों को क्या देती थी बच्चों? वह बुजुर्गों यानी बुजुर्ग जो लोग थे यहाँ पर दादा दादी जैसे आपके एज के है, उस एज के जितने भी लोग थे बच्चों उन्हें क्या दिया जाता था? क्या वह इंस्टॉलमेंट पेमेंट देते थे, पेंशन देते थे, लोन देते थे या फिर सैलरी देते थे? तो वह देते थे बच्चों वहाँ के बुजुर्ग लोगों को पेंशन देते थे। क्या देते थे बच्चों? वहाँ के बुजुर्ग लोगों को ओल्ड एज ऑफ पेंशन के रूप में यहाँ पर वह पेंशन देते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि डोरथी एल पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्थ ट्रांसलेशन ऑफ यानी कि डोरथी एल ने
एक पद का अनुवाद जो बच्चों है वह मतलब प्रकाशित किया था किस रूप में, वह इसके बारे में बोला जा रहा है। तो उन्होंने किया था इन्फ्रो। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फेरो जो है यहाँ पर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द लाइन एंड द गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काइज इज फ्रॉम, यह जो लाइन है बच्चों की एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काइज इज फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है बच्चों, यह लाइन तो यह लिया गया है और टू ऑटम चैप्टर से। और यह जो लाइन है बच्चों एक बार हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा ऊपर, यह हो चुका है और टू ऑटम चैप्टर से यह लिया गया है बच्चों। जिसके लेखक कौन है बच्चों और टू ऑटम के, तो वह है जॉन किटजी। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि इट वाज सेड द सन नेवर सेट्स इन द डैश एम्पायर, डैश एम्पायर, यानी कि कहा जाता है कि इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द डैश एम्पायर, यानी कि कहा जाता है कि सूरज कभी किसी साम्राज्य में अस्त नहीं होता था। किस साम्राज्य में अस्त नहीं होता था बच्चों, यह पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा ब्रिटिश, मतलब यह एक मान्यता है ब्रिटिश के बारे में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज जो है अंग्रेजों जो है बच्चों वह राजपुरी यानी कि राज जो है अपने दुनिया में पूरा फैला चुके थे उस वक्त की यह बात है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि अबाउट डैश ईयर एगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लगभग कितने साल पहले लैटिन, लैटिन जो है बच्चों लैटिन एक भाषा है वह विश्व का भाषा था। लैटिन कितने साल पहले जो है बच्चों वह पूरे विश्व में चलता था, तो वह था बच्चों 18, क्या है भलो बच्चों यहाँ पर 800 साल पहले, कितने 800 साल पहले यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि हु रोट लिप्स ऑफ ग्रास, यानी कि लिप्स ऑफ ग्रास के लेखक बच्चों यहाँ पर कौन है, तो वह है बच्चों वाल्ट विथमैन जी। ड्रम ट्रैप्स और लिप्स ऑफ ग्राफ्स को उन्होंने लिखा था। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि द आर्टिस्ट इज, द आर्टिस्ट जो है बच्चों यह क्या है, तो यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है बच्चों, यह एक प्रकार का लघु कथा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और द आर्टिस्ट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वह एक सेबे जो होता है वह 12 साल का लड़का होता है। एंटोन चेखव बिगेन हिज कैरियर बाय डैश राइटर, यहाँ पर बाय राइटिंग। तो एंटोन चेखव जो है बच्चों, एंटोन चेखव अपने करियर की शुरुआत बच्चों क्या लिखकर स्टार्ट करते हैं, तो वो कॉमिक स्केच को लिखकर, क्या, तो कॉमिक स्केच को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉमिक स्केच यानी कि कॉमिक स्केच जो होता है बच्चों शुरुआत में वह अखबारों के लिए हास्य लेख लिखते थे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डन इज ए डैश पोइट, जॉन डन जो है बच्चों वह कैसे पोइट है, तो वह है बच्चों क्या वह वार पोइट है, क्या वह मेटाफिजिकल पोइट है, या फिर मॉडर्न, या फिर सेट्रिकल। तो जॉन डन जी जो है बच्चों यह एक प्रकार के मेटाफिजिकल पोइट है। और वार पोइट कौन है बच्चों, तो वह है रूपर्ट ब्रूक बच्चों, रूपर्ट ब्रूक, जिन्होंने द सोल्जर चैप्टर को लिखा है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि नानुका हैड टाइड ए हीव डैश राउंड द नरेटर हेड, डैश राउंड द नरेटर हेड। बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसे समझिए कि नानू काका ने जो कि सिर पर यहाँ पर विशाल मतलब अपने सिर पर जो क्या राउंड की तरह बांधा था उन्होंने अपने सिर पर, तो वह बांधे हुए थे बच्चों ऑरेंज टर्बन को। और थोड़ा सा मेरा तबीयत बच्चों यहाँ पर खराब है तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको उतना अच्छा समझा नहीं पा रहा हूँ जितना मतलब मेरे दिमागों में चल रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक द मैन क्वालिटी ऑफ लीडर शुड बी, द मैन क्वालिटी ऑफ लीडर शुड बी, यानी कि अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक, यानी कि पॉल एस बक के अनुसार बच्चों द मैन यानी कि एक नेता का जो मुख्य गुण क्या होना चाहिए बच्चों, क्या वह सेल्फिशनेस होना चाहिए यानी कि स्वार्थ से भरा हुआ होना चाहिए, या फिर सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थ होना चाहिए बच्चों, या फिर डिसऑनेस्ट होना चाहिए या यानी बेईमान होना चाहिए बच्चों, या फिर क्या है बच्चों कम्युनलिज्म होना चाहिए यानी कि सांप्रदायिकता होना चाहिए। तो एक नेता में बच्चों होना चाहिए सेल्फलेसनेस,
यानी कि निस्वार्थता होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? निस्वार्थता। और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग यानी कि यहाँ पर केके अंदारूवाला के बारे में यहाँ पर बात किया जाता है कि वह जो है अपने बच्चों को, एक बच्चा होता है बच्चों जी, अपने बच्चे को आग के हवाले कर देते हैं, यानी कि मरने के बाद की बात किया जा रहा है। जैसे हिंदू धर्म में वहां पर जलाया जाता है उसी प्रकार से, क्योंकि वह जो है बच्चों जोरोस्ट्रियन धर्म से है, यानी कि पारसी धर्म से है बच्चों। वो कौन से धर्म से है? तो वह है पारसी धर्म से है। और पारसी धर्म में जो होता है बच्चों की टावर ऑफ साइलेंस में दफनाया जाता है। तो उसी प्रकार से होता है बच्चों, वहां पर दफनाया जाता है। और वह जो था बच्चों वो बहुत दूर, यानी कि 1000 किलोमीटर वह दूर था। 1000 किलोमीटर वह 1000 मील दूर था बच्चों, 1000 मील दूर था, इसलिए वह नहीं जा पाते हैं और वह आग के हवाले कर देते हैं। उसी पर वह उनको बहुत पछतावा होता है बच्चों। तो वह जहाँ के है उस प्रकार से, मतलब हर एक व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है और वह अपने विचारों को रखते हैं। यहाँ पर केके अंदारूवाला जो है वह बोलते हैं इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द स्नेक ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड डैश। क्या कहा जा रहा है कि सांप जो है बच्चों, द स्नेक ड्रैंक इनफ, यानी कि सांप जो है जिस अपना जो पानी पी रहा था बच्चों, वह मतलब पर्याप्त पानी पी चुका था, जितना उसे पीना चाहिए उतना पानी पी चुका था। और फिर अपने वह सिर को उठाता है। और वह किस प्रकार से अपने सिर को उठाता है बच्चों? तो क्या वह एग्रेसिवली उठाता है, मतलब आक्रामक तरीके से, या फिर स्लोली यानी धीरे धीरे, या फिर ड्रीमली उठाता है बच्चों, जैसे वह जैसे सपना में न हो उस प्रकार से, या फिर पॉइजनिंग यानी जहर देते हुए, किस प्रकार से वह उठाता है? तो वह ड्रीमली अपने सर को उठाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि वाल्ट विथ मैन वाज ए डैश ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी कि वाल्ट विथ मैन जी जो है वह सिविल वार के दौरान क्या थे बच्चों? तो वह एक थे वॉल्टनियर नर्स। क्या थे बच्चों? वह एक प्रकार के वॉल्टनियर नर्स थे। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर, यानी कि कमला दास अपनी प्यारी जो यहाँ पर संगति में, क्या कहा जाए यहाँ पर, हाँ, बिताए हुए खुशहाल दिनों को कैसे याद करती है बच्चों? किस दिनों को वह याद करती है? जब वह अपने नानी के घर थी बच्चों, ग्रैंड मदर यानी कि नानी के घर जो थी उसको याद करती है वह। और देखिए यह जो पूरा चैप्टर, यह चैप्टर का ही नाम है बच्चों माई ग्रैंड मदर हाउस। और वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है बच्चों, जिसके लेखक है कमला दास जी। और देखिए वह जो है कमला दास जी बच्चों इंग्लिश और मलयालम के लेखक, ये भी याद रखिएगा। द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज सेड बाय। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है बच्चों वो कहते हैं कि हमारा जो अतीत है बच्चों वह मरा नहीं है, वह स्थिर भी नहीं है, बल्कि वह जीवित है और वह गतिशील है। यानी कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, वह जीवित है और गतिशील है। इसे कहते हैं बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो कि 1967 में प्रेसिडेंट बने थे। और प्रेसिडेंट बनने के दौरान ही भाषण को देते हैं और भाषण से ही इस पूरे चैप्टर को लिया गया है बच्चों। उनका एक स्पीच है, वहीं से यह लिया गया है, जिसका नाम है भारत इज माई होम। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए डैश वुमेन्स विजिट हर मदर हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो कौन सी महिलाएं जो है बच्चों वह गर्भावस्था के दौरान जो है, जो अंतिम जो महीना होता है बच्चों, उस समय वह अपने मायके चली जाती है। तो वह ट्रेडिशनल होती नहीं है बच्चों, सेलिहिटी वुमेन आप बोल सकते हैं, सेलिहिटी वुमेन, जो कि रीति रिवाजों का पालन करने वाली होती है। यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में बात किया जा रहा है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यह बांग्लादेश के बारे में बात किया जा रहा है। चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर में यह आया है बच्चों। और वहाँ के सिलेटी वुमेन हो जाएगा जो कि जो रीति रिवाजों को मानते थे बच्चों। और बांग्लादेश में बच्चों 7वें दिन पर छठिहार मनाया जाता है, जैसे हम लोगों को छठे दिन पर मनाया जाता है, उसी प्रकार वहाँ पर 7वें दिन पर उनकी जो बच्चा होता है बच्चों, उस बच्चा और उसकी माँ को कपड़ा दिया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लव इज फ्रॉम, कौन है जो
मनुष्य के पूरे कानून जो होता है बच्चों उसे तोड़ कर रख दिया है, पूरा धज्जियां उड़ा दिया है बच्चों, तो वह है मैकेविटी। कौन है बच्चों? तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से यह लाइन को लिया गया है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है बच्चों किस प्रकार के भेदभाव को वह नापसंद करते हैं बच्चों? तो वह करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्लीय भेदभाव को वह नापसंद करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हु रोट द चेरी ऑर्चर्ड। क्या है बच्चों? द चेरी ऑर्चर्ड, यानी कि द चेरी ऑर्चर्ड के लेखक यहाँ पर कौन है बच्चों? क्या वह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, या फिर एंटोन चेखव है, या फिर शेक्सपियर है बच्चों, या फिर लियो टॉल्स्टॉय है? तो उससे लिखने वाले हैं बच्चों एंटोन चेखव। इसके लेखक कौन है बच्चों? तो वह है एंटोन चेखव। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद की तुलना में आध्यात्मिक जो होता है, आध्यात्मिकता को वह ज्यादा पसंद कौन करते थे बच्चों? तो वह करते थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों वीडियो यही तक होगा, 50 क्वेश्चन ही होगा। और बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब होने की वजह से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, लेकिन इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।